हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस एक ग्रेट पोएट विलियम कॉलिंस के बारे में। विलियम कॉलिंस की जन्म 25 दिसंबर 1721 टू 12 जून 1759 में इनकी डेथ। तो हम बात करें विलियम कॉलिंस की। विलियम कॉलिंस एक ग्रेट ट्रांजिशनल पोएट, प्री रोमांटिक इंग्लिश पोएट एंड पोस्ट ऑगस्टन पोएट थे। ये एक ट्रांजिशनल पोएट थे, जैसे कि थॉमस ग्रे हुए और सैमुअल जॉनसन हुए। ये ट्रांजिशनल पोएट थे। ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी के पोएट थे। प्री रोमांटिक जो एज चला ट्रांजिशनल एज के बाद, जैसे जिसमें वर्ड्सवर्थ हुए, तो ये प्री रोमांटिक पोएट थे। एंड इंग्लिश पोएट पोस्ट ऑगस्टन पोएट, मतलब ऑगस्टन पोएट मतलब एज ऑफ पोप। जो ऑगस्टन पोप एज था उसको एज ऑफ पोप भी बोले जाते। तो उसके बाद जो है ये पोएट हुए विलियम कॉलिंस। ही वाज एजुकेटेड एट विंचेस्टर कॉलेज। ही फाउंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद जोसेफ वार्टन। वो इस जहाँ से ही वाज एजुकेटेड एट विंचेस्टर कॉलेज। ये कहाँ है एजुकेटेड हुए थे? विंचेस्टर कॉलेज में। ही फाउंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। उन्होंने अपनी जो फ्रेंडशिप होती है, बढ़िया फ्रेंडशिप किसके साथ बनाए रखी पूरे टाइम, अपने पूरे लाइफ टाइम में? जोसेफ वार्टन के साथ, जो कि इनके बहुत ही गहरे मित्र थे। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी। वो एक बहुत ही बड़े पोएट थे 18th सेंचुरी की। जो 18th सेंचुरी का दशक चल रहा था, उसके मध्य में जो है वो बहुत ही उभरे हुए एक अच्छे पोएट थे, ग्रेट पोएट थे। While studying at the university, he published Persian Eclogues 1742 and revised version to be published in 1757. Retitles as Oriental Eclogues 1757. ये जो है कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर पोप के पेस्टोरल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे उससे। तो इन्होंने इसीलिए अपना जो है एक जब यूनिवर्सिटी टाइम पे थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने एक अपना इकोलॉग्स लिखा। इसको बोलते हैं पर्सियन इकोलॉग्स 1742 में। उसके बाद इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस भी किए। हमने बात की पर्सियन इकोलॉग्स की। पर्सियन इकोलॉग्स इन्होंने अपने कब लिखा था? यूनिवर्सिटी टाइम पे, जब ये यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हो रहे थे, क्योंकि ये अलेक्जेंडर पोप के पेस्टोरल से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे। तो पर्सियन इकोलॉग्स से बाद में इन्होंने रिवाइज किया, तो उसका नाम इन्होंने चेंज करके रखा ओरिएंटल इकोलॉग्स। हम जानते हैं इकोलॉग्स मीन्स पेस्टोरल। एक ये भी फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जो सॉन्ग ऑफ सीफर्ड, जिसे सीफर्ड गाते हैं, पेस्टोरल सॉन्ग ऑफ सीफर्ड। अब हम बात करें अगर पेस्टोरल की, जिसे इकोलॉग्स भी बोला जाता है, पेस्टोरल फॉर्म में लिखा जाता है, तो द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोएम। मतलब जो पेस्टोरल होते हैं वो पारंपरिक होते हैं। पारंपरिक जैसे कविताएं होती, जैसे एक्सप्रेसिंग एंड अर्बन स्पोर्ट्स फैसिनेशन एंड नॉस्टैल्जिक इमेज। मतलब उनके जो कल्पनाएं होती है, उनके जो व्याख्यान होते हैं, उनके जो अंदर कल्पनाएं होती है, इमेजिनेशन, उनको जो है व्यक्त करते हैं अर्बन पोएट के। एट द लाइफ ऑफ रूरल फोल्क सिंप्लिसिटी ऑफ सीफर्स। जो अर्बन पोएट होते हैं, उनकी जो कल्पनाएं होती हैं, उनकी जो विचार होते हैं, उसको किसके बारे में? एट द लाइफ ऑफ रूरल फोल्क, ग्रामीण लोगों के बारे में। सिंप्लिसिटी ऑफ सीफर्स उस समय का ये भी एक रूल चला था, एक उस समय का टाइटल चला था। तो सिंप्लिसिटी ऑफ सीफर्स, इसके बारे में पेस्टोरल इसी को कहा जाता है। पूरा द पेस्टोरल आर कन्वेंशनल पोएम्स एक्सप्रेसिंग एन अर्बन स्पोर्ट्स फैसिनेशन एंड नॉस्टैल्जिक इमेज एट द लाइफ ऑफ रूरल फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ सीफर्स। ये जो पेस्टोरल फॉर्म है पोएट्री का, ये सबसे ज़्यादा किस समय पॉपुलर होता है? एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा यूज। थॉमस हार्डी इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज किया है अपने सारे नॉवेल्स में। तो इन्होंने यही लिखा ओरिएंटल इकोलॉग्स, बाद में इसका नाम कर दिया पर्सियन इकोलॉग्स में। इन 1739 हिज थर्ड पोएम टू अ लेडी वीपिंग पब्लिश्ड इन जेंटलमैन्स मैगजीन। उनकी जो एक फेमस शॉर्ट पोएम है टू अ लेडी वीपिंग, वो कहाँ पब्लिश हुई? जेंटलमैन्स मैगजीन में। इन 1743 वर्सेज हम्बली एड्रेस्ड टू सर थॉमस हेमनर ऑन हिज एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स रिपब्लिश 1744। कहा जाता है कि 1743 में वर्सेज हम्बली एड्रेस्ड टू सर थॉमस हेमनर, इन्होंने वर्सेज लिखा हम्बली एड्रेस टू सर थॉमस हैमर। सर थॉमस हैमर्स को जो एड्रेस करता था ऑन हिज एडिशन ऑफ
शेक्सपियर्स वर्क, जो शेक्सपियर के एक संस्करण बन रहा था उसके ऊपर इन्होंने सर थॉमस को जो एड्रेस करते हुए एक इन्होंने वर्सेज लिखा, उसको इन्होंने रिपब्लिश करवाया, रिपब्लिश हुए 1744 में। ड्यू टू एक्सट्रावेंजेशन एंड डिसेपेशन हैड पुट कॉलेज इनटू डेप्ट। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते थे, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा खर्च की वजह से, बहुत ज़्यादा और पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चीली चीज़ों में यूज करने की वजह से ये इनको जो है ये डेप्ट में घिर गए, किसमें, कर्ज में घिर गए। तो इसी वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतें भी आने लगी। ये बाद में लंदन भी चले गए, बहुत सारा अपना जो है जो अपना पेशा प्रोफेशन जो है उसको फ्यूचर में राइटर के रूप में इन्होंने बना लिया, वर्क्स लिखने के लिए अपना फ्यूचर डिसाइड किया। लेकिन ये हुआ कि इन 1749 हिज अंकल डाइज, 1749 में उनके अंकल की डेथ हो गई। वो अंकल के पास अपने रहते थे, तो एंड लिविंग हिम इनफ मनी टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम डेप्ट। जो है इन्होंने अपने जो अंकल की इनकी मनी थी उसकी वजह से इनको जो डेप्ट हुआ था इनके ऊपर, उससे इनको छुटकारा मिल गया, उससे मुक्त हो गए। तो इनके आइए उनके फेमस वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। अब हम उनके फेमस वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। इन 1746 और सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगोरिकल सब्जेक्ट्स। वो जो है 1746 में इन्होंने अपना एक, जैसे पब्लिशर होता है किसी चीज़ का, बुक का टाइटल होता है, लिखने से पहले इन्होंने और सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगोरिकल सब्जेक्ट्स, इसको बताया कि ये जितनी सारी इनकी ओर्स थी पहले से ही बताया कि इसमें ये छपेंगी, ऐसे इनके सब्जेक्ट्स होंगे, एलिगोरिकल सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे एक विशेष चीज़ को लेती हुई, महत्वपूर्ण चीज़ को लेती हुई इनके सब्जेक्ट्स होंगे। तो 1749 और ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन जब ये इनके ऊपर डेप्ट हुआ था, फ्यूचर में ये लंदन आए थे अपना फ्यूचर का डिसाइड करने के लिए, तो इनके एक बढ़िया मित्र बने जो है, बहुत इनके क्लोज फ्रेंड थे जेम्स थॉमसन। तो उनके डेथ पर उन्होंने ओड लिखा, ओड ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन। आप ओड जानती होंगी, ओड किसे कहा जाता है? ओड जो कि एक सॉन्ग होता है, समूह में गाया जाता है, इसको ग्रीक लिटरेचर से लिया गया है। तो ओड ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन। फिर 1750 ओड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशन ऑफ द हाईलैंड्स, इसके बारे में इन्होंने लिखा। उसके बाद एलिजी भी इन्होंने लिखी। उनकी अगर एलिजी की बात करें तो हाउ स्लीप द ब्रेव। कहा जाता है कि 1751 में उनको मेंटल इलनेस हो गई, उनकी फिजिकल, बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी उनके अंदर आ गई, तो इसी वजह से उनको मेंटल चाइल्ड में रखा गया 1754 में तक जो है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वो उस समय उनकी कुछ जो वर्क्स थे वो लिखने बंद हो गए थे। तो बाद में 1754 में उनकी सिस्टर ने उन्हें कहा कि वो उनका केयर करेंगे, उन्हें आज़ाद कराया जाए। बहुत सारे उनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे वो तो ये भी सोच लिए थे कि विलियम कॉलिंस की डेथ हो गई, वो नहीं रहे। लेकिन जब बाद में उन्होंने वहाँ से आज़ाद होकर अपना जो है मेंटल जो उनका इलनेस था उसको ठीक करके जब वो फ्री हुए तो उन्होंने बहुत सारे वर्क्स भी लिखे। तो एक एलिजी भी है, हाउ स्लीप द ब्रेव, कैसे ही एक ब्रेव जो है वो सो सकता है, हाउ स्लीप द ब्रेव। उसके बाद इनको आप जानते हैं इन्होंने बहुत सारे ओड लिखे, जैसे जो हुआ ओड टू फियर, ओड टू फियर, फियर जो भय होता है, भय के बारे में उन्होंने ओड लिखा। ओड टू लिबर्टी, स्वतंत्र होने के बारे में। ओड टू पीस, शांति कैसे मिलती है। ओड टू पिटी, दया के बारे में। ओड टू सिंप्लिसिटी, सादगी के बारे में, जो एक सादगी होती है। ओड टू विनिंग, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट इनका बहुत पोएम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है। ओड टू इवनिंग कहा जाता है कि जैसे बहुत ही इंसान हो गया, अपने प्रोफेशन से लौट के शाम को अपने घर आते हैं, कोई भी होता है लेकिन वो इवनिंग में अपने घर को ही आता है, तो घर के आने के बाद जो उसे शांति मिलती है, इवनिंग का जो टाइम होता है वो उन्होंने इसमें बताया है, ओड टू इवनिंग। तो हमने आपको बताया था 1751 मेंटल इलनेस एंड फिजिकल डिसेबिलिटी एंड देन मेंटल एजाइलम इन 1754। ये जो है 1751 में इनकी मेंटल इलनेस हो गई थी इनको, और उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो गई थी, इनको कुछ तकलीफ़ें हो गई थी। तो इन्होंने जो है वो यहाँ बाद में मेंटल जाइलम में इनको रखा गया, लेकिन 1754 में इनकी सिस्टर ने कहा कि वो इनकी केयर करेंगी, तो बाद में इनको वहाँ से फ्री किया गया। तो ये जब उनको इन्होंने केयर किया तो वो बाद में ठीक भी हो गए। तो जो है
इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आप वहाँ से फ्री होने के बाद बहुत सारे वर्क्स लिखे जो हमने आपको बताया है, डिस्कस किया। तो उनकी डेथ कब हुई? 12 जून 1759। वो चेस्टर में, लंदन में, बहुत ही कम एज में, कितनी एज में? एज 38 एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो आज हमने विलियम कॉलिंस से, जो कि एक ग्रेट पोएट थे, उनके बारे में बहुत कुछ जाना, जो कि एक ट्रांजिशनल पोएट थे विलियम कॉलिंस। तो वो एक ग्रेट पोएट थे, उनके बारे में हमने आज आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस की। मीट अगेन, थैंक यू।